गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सब लोग? आशा करता हूँ बढ़िया होंगे। तो आज की क्लास में हम जानेंगे लेक्चर नंबर 2, नंबर ऑफ फैक्टर्स के बारे में, जिसका हमें लेक्चर नंबर 2 देखना है और आज हम उसी को आगे कंटिन्यू करेंगे। तो सबसे पहले हम बता दें कि जो कल का हमने पिछली क्लास में यानी कि हमने जाना था, उसका हम देखते हैं पहले रिकैप, और इसके बाद हम न्यू स्टार्ट करते हैं जो भी इससे और रिलेटेड है। तो आज का लेक्चर नंबर 2 है और हम जानेंगे नंबर ऑफ फैक्टर्स के बारे में। नंबर ऑफ फैक्टर्स लेक्चर 2। हमने पिछली क्लास में ये देखा था कि किसी भी संख्या के गुणनखंडों की संख्या को किस तरीके से निकाला जाता है, जिसमें अलग अलग टाइप के यानी कि बहुत विभिन्न विभिन्न प्रकार के क्वेश्चन को फॉर्मेट किया जा सकता है और एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो अगर हम बात करें कि कोई भी नंबर है, एक मिनट तो पहले हम इसका रिकैप देख ले रहे हैं जो हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था। तो अगर हम बात करें, जैसे हमारे पास कोई भी नंबर है, एक नंबर n इजकल टू हमारे पास 240 है। अगर हम बात करें कि आज की क्लास में जो हम सीखने वाले हैं कि अगर हम किसी भी नंबर के बारे में बात करें तो हम उस नंबर के बारे में क्या क्या जान सकते हैं। पहले तो हम जानेंगे उसका बेसिक कॉन्सेप्ट कि वो चीज़ें निकल के कहाँ से आती हैं। दूसरी बात हम जानेंगे कि उनका शॉर्ट ट्रिक क्या है कि उनको हम चीज़ों को किस आसान तरीके से कर सकते हैं। अगर हम सबसे पहले बात करें कि हमें सीखना क्या क्या है, क्या क्या बातें जाननी है आज के क्लास में और किस तरीके से क्लासों में जो क्वेश्चन फॉर्मेट होते हैं उन पे चर्चा करेंगे। अगर हम बात करें कि किसी भी संख्या के, पहली बात तो आपको ज्ञात करना होगा गुणनखंडों की संख्या, जिसको हम कह सकते हैं सभी गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करना। सम गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करना। सम गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करना। तीसरा, विषम गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करना। विषम गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करना। इसी में हम जानेंगे कि किसी भी नंबर के उन गुणनखंडों की संख्या जो पूर्ण वर्ग है, यानी कि हम यहां से ये देखना चाहेंगे कि 240 को कितनी ऐसी संख्याएं हैं जो 240 को विभक्त कर सकती हैं और पूर्ण वर्ग भी हैं। यानी कि हम सीखेंगे उन गुणनखंडों की संख्या जो पूर्ण वर्ग है, या हम कह सकते हैं उन गुणनखंडों की संख्या जो पूर्ण घन है। या नेक्स्ट बात जानेंगे उन गुणनखंडों की संख्या जो एके गुणज हैं। मीन्स यानी कि हम ये जानेंगे कि वो गुणनखंड क्या हैं जो 240 को एक फॉर्म यानी कि 4 से विभक्त हैं, 6 से विभक्त हैं, 5 से विभक्त हैं। अगर हम इन बेसिक की कॉन्सेप्ट की बात करें तो हम इनका ये 1 2 3 ये हमने लास्ट क्लास में जाना था। अगर हम इनको आगे की फॉर्मेट तरीके में यूज करें कि हमें सभी तरीके से निकालना है, तो हम पहले इसका रिकैप देख ले रहे हैं कि अगर कोई भी नंबर है, उस नंबर की हमें इन बातों पे चर्चा करनी है। तो हम यहाँ पे जानेंगे कि 240 को किसी भी नंबर के गुणनखंडों, किसी भी तरीके के गुणनखंडों की संख्या निकालनी है दोस्तों, तो सबसे पहले जरूरी है
कि उस नंबर को प्राइम फैक्टराइजेशन यानी कि अभाज्य संख्याओं के गुणनखंड के रूप में डिनोट करना पड़ेगा। तो अगर हम 240 को लिखना चाहें तो 240 के आप प्राइम फैक्टराइजेशन कर सकते हैं, इस तरीके से भी कर सकते हैं, लेकिन ये करने का तरीका वहाँ पे एग्जाम हॉल में सही नहीं रहेगा। लेकिन अभी हम बेसिक दिखा दे रहे हैं, इस तरीके से भी आप कर सकते हैं कि 240 को हमने किस तरीके से प्राइम फैक्टराइजेशन के रूप में ब्रेक किया है। 15 और ये डिवाइड होगा 3 से, और 5 डिवाइड होगा 1 से। यानी कि हम लिख सकते हैं 240 को 2 कितनी बार आया, 1 2 3 4 बार लिख सकते हैं। 2 की पावर 4 इंटू 3 की पावर 1 इंटू 5 की पावर 1। इस ब्रेक फॉर्म में हमने तोड़ दिया। नहीं तो हमें ये करने की वहाँ ज़रूरत नहीं होगी, हम इसी तरीके से डायरेक्ट तोड़ भी सकते हैं कि 240 को आप लिख सकते हैं 24 गुणा 10, 24 को आप लिख सकते हैं 6 गुणा 4, और 10 को लिख सकते हैं 2 गुणा 5। अगर हम लिखना चाहें तो इस 6 को लिख सकते हैं 2 गुणा 3, 4 को लिख सकते हैं 2 स्क्वायर इंटू 2 गुणा 5। यानी कि हमारे पास कितने 2 आए, 1 2 3 और 1 4। 2 की पावर 4 गुणा 3 की पावर 1 गुणा 5 की पावर 1, यानी कि ये 240 का अभाज्य गुणनखंड का फॉर्म आ गया। यानी कि अगर हम निकालना चाहें, पहली बात पे रिकैप देखना चाहें कि 240 के टोटल गुणनखंडों की संख्या क्या है, तो दोस्तों हम यहाँ से देख सकते हैं कि सबसे पहले हमें ये देखना है कि इस नंबर में कि 240 यानी कि 2 की कितनी पॉसिबिलिटी है, 2 को कितने बेज में, कितने तरीके में लिया जा सकता है। तो हम कह सकते हैं 2 को हम 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4 इस तरीके से लिख सकते हैं। 3 को कितने तरीके से लिया जा सकता है, 3 की पावर 0, 3 की पावर 1। 5 को कितने तरीके से लिया जा सकता है, 5 की पावर 0 और 5 की पावर 1। यानी कि ये हमारे तरीके हुए जिनको हम ले सकते हैं। अगर हम बात करें कि टोटल गुणनखंडों की संख्या क्या होगी, कुल गुणनखंडों की संख्या क्या होगी, तो हमें पता है कि 2 को कितने तरीके से लिख सकते हैं। अगर हम बात करें कुल गुणनखंडों की संख्या, तो 2 के लेने के तरीके कितने, 1 2 3 4 5, यानी कि 2 को आप 5 के तरीके से 5 बार ले सकते हैं। 3 को लेने के 2 तरीके और 5 को लेने के 2 तरीके। तो टोटल जो गुणनखंडों की संख्या हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, 5 दूनी 10 और 10 दूनी 20 हो जाएगी। 20 टोटल गुणनखंडों की संख्या है। यानी कि अगर हम बात करें 240 के जो कुल गुणनखंड हैं जिनकी संख्या कितनी आ गई, 20 है। अगर हम बात करें कि इसके सम गुणनखंडों की संख्या क्या होगी, तो दोस्तों आपको पता है कि कोई भी नंबर सम कब होगी, जब उसमें 1 2 यानी कि 2 का होना आवश्यक है। कि किसी भी संख्या के सम गुणनखंडों की संख्या निकालने के लिए आपको जरूरी है कि 1 2 होना चाहिए। यानी कि 2 को अब लेने के तरीके कितने हो जाएंगे, तो 2 को अब लेने के तरीके हो जाएंगे, 2 की पावर 0 नहीं लिया जाएगा, 2 की पावर 1 से लिया जाएगा। 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4। यानी कि 2 को अब लेने के तरीके, क्योंकि 2 की पावर 0 क्यों नहीं लिया गया, क्योंकि 2 की पावर 0, 0 का मतलब 1, और 1 लेंगे तो ये 2 इससे मल्टीप्लाई होके 1 मिल जाएगा। यानी कि आपको 2 की पावर 0 नहीं चाहिए। यानी कि 2 के अब लेने के जो तरीके होंगे वो कितने होंगे, 4 बेज होंगे। 3 को अब ले सकते, क्योंकि यहां से हमने 2 लिया, 2 फिर किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे 2 आपको देगा, इवन नंबर दे ही देगा। तो यहाँ पे लेने के 2 तरीके हैं, और 5 को भी लेने के कितने तरीके हैं, 2 तरीके। तो 4 दूनी 8 दूनी 16। ये हमने लास्ट क्लास में पढ़ लिया था, आप पीछे वाले वीडियो में जाके देख भी सकते हैं। अगर हमें निकालना है विषम गुणनखंडों की संख्या, तो हमें जरूरी है जब भी हमें किसी भी नंबर, यानी कि जैसे नंबर 240 है, n = 240, और इस 240 को हमने ब्रेक किया 2 की पावर 4 इंटू 3 की पावर 1 इंटू 5 की पावर 1 के फॉर्म में। अगर हमें निकालना है विषम गुणनखंडों की संख्या, तो विषम गुणनखंड कब बनेंगे, जब आपके पास 2 हो ही ना, और 2 ना होने का मतलब है कि 2 वाली रो पूरी डिलीट कर देंगे। अगर हम पूरी डिलीट कर दें 2 वाली रो, तो हमको लेने के तरीके क्या बचेंगे हमारे पास। यानी कि अगर 2 की पावर 0 लेना भी चाहेंगे तो 1 ले सकते हैं, लेकिन 1 का किसी भी यहाँ नंबर में मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 ही मिलेगा। यानी कि हम कह सकते हैं कि 2 वाली रो पूरी डिलीट कर सकते हैं। यानी कि लेने के तरीके कितने हैं, 3 की पावर 0 कितना आएगा, 2, और 5 की पावर 0, 5 की पावर 2, यहाँ पे 2 तरीके, टोटल कितने हो गए, 4।
और दोस्तों आपको ये पता भी है, किसी भी संख्या के सम और विषम गुणनखंडों की संख्या को मिला के ही टोटल गुणनखंडों की संख्या बनती है। तो हम यहां से कह सकते हैं 16 और 4 20 और टोटल भी हो गए कितने 20। अगर हम बात करें कि उन गुणनखंडों की संख्या जो पूर्ण वर्ग हैं, अगर हमें किसी भी नंबर के उन गुणनखंडों की संख्या निकालनी है जो पूर्ण वर्ग हैं, पूर्ण वर्ग होने का मतलब है हमारे पास 2 की पावर 0 का मान 1 होगा, यानी कि किसी भी संख्या की पावर 0 है और उसका मान कितना होता है 1। किसी भी संख्या की पावर 0 है उसकी वैल्यू क्या होती है 1, और 1 हम जानते हैं कि 1 एक ऐसा नंबर है जो पूर्ण वर्ग भी है। 1 एक ऐसा नंबर है जो पूर्ण वर्ग भी है, पूर्ण वर्ग भी है। अगर हम बात करें कि अगर हमें किसी भी नंबर के उन गुणनखंडों की संख्या चाहिए जो पूर्ण वर्ग हैं, तो हमें जरूरी है कि वो नंबर लेने हैं जो या 2 की पावर 0 हो, यानी कि जिसमें 2 को ले ही ना। एक तो ये ले सकते हैं, 2 की पावर 1 नहीं ले सकते क्योंकि ये पूर्ण वर्ग नहीं है, या 2 की पावर 2 लेंगे। 2 की पावर 3 नहीं ले सकते क्योंकि 2 की पावर 3 का मतलब कितना होता है 8, और 8 कैसा है पूर्ण घन है, पूर्ण वर्ग नहीं है। यानी कि 2 की पावर 4 ले सकते हैं, ये भी एक क्या है पूर्ण वर्ग। यानी कि अगर हमें किसी भी नंबर के पूर्ण वर्ग निकालने हैं गुणनखंड, तो यहाँ पे लेने के तरीके कितने आ गए 3 तरीके आ गए। तो हम इसको 3 तरीके से लिख सकते हैं। 5 में 3 की पावर 0 ले सकते हैं क्योंकि 3 की पावर 0 का मान 1 होता है, और 3 की पावर 1 ये नहीं ले सकते क्योंकि ये आपका पूर्ण वर्ग नहीं हो। लेकिन दोस्तों अगर 3 की पावर 2 होता तो उसको ले सकते हैं, यानी कि यहाँ पे 3 के लेने के जो चांसेस हैं वो कितना आएगा सिर्फ 1 आएगा। अगर हम बात करें 5 की पावर 0 ये ले सकते हैं 1 होगा, और 5 की पावर 1 ये नहीं ले सकते, यहाँ पे लेने का तरीका सिर्फ क्या आ गया 1। तो टोटल तरीके कितने हो गए 3। यानी कि हम कह सकते हैं कि 240 के वो गुणनखंड जो पूर्ण वर्ग हैं उनकी संख्या कितनी होगी 3 हो जाएगी। अगर जिन्हें लग रहा है कि 2 की पावर 0, 3 की पावर 0 और 5 की पावर 0 हमने अलग अलग एक एक उठाया है तो ये 3 बार हमने ले लिया, जी नहीं 3 बार नहीं लिया है। 2 की पावर 0, 3 की पावर 0, 5 की पावर 0, 1 इंटू 1 इंटू 1 इजकल टू 1, कितनी बार लिया है 1 ही बार लिया है। ठीक दोस्तों, नेक्स्ट अगर हम बात करें उन गुणनखंडों की संख्या जो पूर्ण घन है, उन गुणनखंडों की संख्या जो पूर्ण घन है। अब पूर्ण घन का मतलब ये होता है जो 2 की किसी की रेज टू पावर 3 हो तभी तो पूर्ण घन होगा। अगर हम देखें कि उन गुणनखंडों की संख्या जो पूर्ण घन है तो 1 एक ऐसा नंबर है जो पूर्ण वर्ग भी होता है और पूर्ण घन भी होता है। 1 एक ऐसा नंबर है जो पूर्ण वर्ग भी होता है और पूर्ण घन भी होता है। अगर दोस्तों हम बात करें कि यहाँ पे 2 को लेने के क्या तरीके होंगे, तो आप कहेंगे 2 की पावर 0 ले सकते हैं आप, क्योंकि ये 2 की पावर 0 1 होगा और 1 भी एक क्या है पूर्ण घन है। तो लेने का एक तरीका, 2 की पावर 1 आप नहीं ले सकते हैं, 2 की पावर 2 भी नहीं ले सकते, 2 की पावर 3 ले सकते हैं क्योंकि ये भी क्या है आपका पूर्ण घन है। 2 की पावर 4 नहीं ले सकते, तो यहाँ पे लेने का तरीका सिर्फ कितना आ जाएगा 2। अगर 3 में देखें तो 3 की पावर 0 ले सकते हैं, 3 की पावर 1 नहीं लिया जाएगा, 1 लेंगे। इसमें लें तो कितना लिया जा सकता है 1 लिया जा सकता है। तो अगर हम मल्टीप्लाई किया जाए इसका तो क्या मिलेगा 2। यानी कि किसी भी नंबर के उन गुणनखंडों की संख्या जो पूर्ण घन है उनकी संख्या कितनी आ रही है यहाँ पे 240 के 2 आ रही है। क्यों? क्योंकि हमें क्या लेना है, या तो 2 की पावर 3 हो या 3 की पावर 2 हो या और भी कोई भी नंबर और रेज टू पावर कितनी होनी चाहिए 3 होनी चाहिए, या 2 की पावर 0 जिसका मान 1 भी एक पूर्ण घन है, उन्हीं को ले सकते हैं। अगर हम बात करें उन गुणनखंडों की संख्या जो एक गुणज है, अगर इसी में हम ये बात करें कि हमें निकालना है उन गुणनखंडों की संख्या, सपोज दैट इसी क्वेश्चन में हमें ये निकालना है उन गुणनखंडों की संख्या, गुणनखंडों की संख्या जो 3 के गुणज हैं, 3 के गुणज हैं। तो यहाँ पे दोस्तों हम बात करेंगे 3 के गुणज होने का मतलब है कि हमारे पास जो नंबर होनी चाहिए, यानी कि 240, क्वेश्चन हमारा ये फॉर्मेट हो गया कि 240 के
उन गुणनखंडों की संख्या बताइए, 240 के उन गुणनखंडों की संख्या बताइए जो 3 के गुणज है। या हमसे ये भी पूछा जा सकता है, उन गुणनखंडों की संख्या क्या होगी जो 4 के गुणज है, जो 4 के गुणज हैं। अगर इसको आप विजुअली करके भी देखना चाहें तो आप आसानी से देख सकते हैं कि 240 की जो टोटल गुणनखंड हैं वो कौन कौन से होंगे। आप एक बार इनको विजुअल तरीके से भी दे सकते हैं। तो 240 का पहला गुणनखंड 1 हुआ, 2 हुआ, 3 हुआ, 4 हुआ, 5 हुआ, 6 हुआ, 8 हुआ, 10 हुआ, 12 हुआ, 15 हुआ, 16 हुआ, 20 हुआ, 24 हुआ, 30 हुआ, 40 हुआ, 48 हुआ, 60 हुआ, 80, 120 और 240। अगर हम बात करें कि कितने आ गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, यानी कि जो हमने देखा था कि टोटल गुणनखंड क्या थे, 20 थे। इनको आप विजुअल तरीके से भी देख सकते हैं। अब हमने देखा कि उन गुणनखंडों की संख्या जो यहाँ पे निकल के आ रही, सम विषम सब आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। लेकिन अब हमें चाहिए उन गुणनखंडों की संख्या जो 3 के गुणज हैं। 3 के गुणज होने का मतलब है कि 2 को हम किस तरीके से उठा सकते हैं, यानी कि 2 तो हमारे पास 3 के गुणज होने का मतलब ये हुआ, इसको हम इरेज कर दे रहे हैं, 1 मिनट, ठीक है कोई बात नहीं, कि यहाँ पे अगर 3 के गुणज देखो विजुअल तरीके से देखना चाहो तो यहाँ पे हमारे पास 3 का गुणज, एक 3 आ रहा है, एक 6 आ रहा है, एक 12 आ रहा है और एक 15 आ रहा है, एक 24 आ रहा है, एक 30 आ रहा है, एक 48 आ रहा है, एक 60 आ रहा है, 120 आ रहा है, 240 आ रहा है। यानी कि 3 के गुणज होने का मतलब है यहाँ पे 5 को लेने के टोटल तरीके, यानी कि 3 2 5 को लेने के टोटल तरीके क्या होंगे। तो हमारे पास यहाँ पे हम देख सकते हैं 2 की पावर 0, ये जो है वो 3 का गुणज, यानी कि 3 के फॉर्मेट में अगर लिखना चाहो, 3 के फॉर्मेट में या 4 के फॉर्मेट में, किसी भी नंबर के फॉर्मेट में लिखना चाहो, या हम यहाँ से ये कह सकते हैं या 4 के गुणज हैं या 3 के गुणज हैं। इसको थोड़ा हम 1 मिनट रफली यहाँ पे इसको हटा दे रहे हैं, यहाँ पे देख लेते हैं। जैसे हमने लिया n इजकल टू हमारे पास था 240 और 240 को हमने डिनोट किया 2 की पावर 4 इंटू 3 की पावर 1 इंटू 5 की पावर 1। अगर हम बात करें कि हमें चाहिए इनके उन गुणनखंडों की संख्या 240, यानी कि क्वेश्चन आपको इस फॉर्मेट पे पूछा जाएगा, 240 के उन गुणनखंडों की संख्या क्या होगी जो 4 के गुणज हैं, 4 के गुणज हैं या 3 के गुणज हैं, ठीक। तो अगर हम बात करें कि यहाँ पे जो हमारे सिलेक्शन थे, इसको जिसको हमने लिखा था 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4, 5, 3 की पावर 0, 3 की पावर 1, 5 की पावर 0, 5 की पावर 1। तो यहाँ पे हमें चाहिए 2 की पावर, यानी कि 4 के गुणज होने का मतलब है 4 को कैसे लिख सकते हैं, 2 की पावर 2, और 3 को क्या लिख सकते हैं, 3 की पावर 1, ठीक। अगर हमें 2 की पावर 2 का मतलब है कि 2 के टोटल कितने तरीके हैं, कि 2 की पावर 2 के रूप में, यानी कि आप 2 की पावर 0 नहीं उठा सकते, क्योंकि जरूरी है हमें 2 की पावर 2 के फॉर्म में डिनोट करना। तो हम 2 की पावर 2 ले सकते हैं, 3 ले सकते हैं, 4 ले सकते हैं, यानी कि इसके तरीके कितने हो जाएंगे, 3। अगर हम यहाँ पे बात करें, इसको आप किसी भी तरीके से 2 तरीके से उठा सकते हैं और इसको भी कितने 2 तरीके से उठा सकते हैं। तो टोटल कितने तरीके हो गए, 3 3 दूनी कितना होगा 6, 6 दूनी 12,
यानी कि टोटल गुणनखंड 240 के टोटल गुणनखंडों की संख्या होगी जो 4 के गुणज हैं, उनकी गुणनखंडों की संख्या कितनी होगी दोस्तों, कितनी होगी 12। अगर हम बात करें इसी नंबर में कि उन गुणनखंडों की संख्या जो 3 के गुणज हैं, तो 3 के गुणज होने का मतलब है कि आपको 3 की पावर 1 से स्टार्टिंग करनी है। 3 की पावर कहाँ से 1 से स्टार्टिंग करनी है। तो अगर हम यहाँ पे देखें तो ये तो आप पूरा ले सकते हैं, इसके कितने तरीके हो जाएंगे 5 तरीके हो जाएंगे। अगर हम देखें यहाँ पे 3 की पावर 0 नहीं ले सकते क्योंकि आपको 3 की पावर 1 चाहिए, तो इसका एक तरीका, और इसके कितने हो गए दोनों तरीके, यानी कि 2 तरीके। टोटल गुणनखंड कितने हो जाएंगे 10, यानी कि उन गुणनखंडों की संख्या जो 3 के गुणज हैं कितनी आएगी 10 आएगी। काउंट कर लेते हैं 3 के गुणनखंड 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अगर दोस्तों इन्हीं को हम शॉर्टकट वेज में देखें तो हम एक निश्चित आइडिया यानी कि शॉर्टकट तरीके में इनको किस तरीके से निकाल सकते हैं उन पर चर्चा करते हैं। देखिए अगर यही क्वेश्चन है लिख के इस तरीके से आता है 240 के कुल गुणनखंडों की संख्या क्या होगी, तो आप यहां से निकाल सकते हैं क्या 240, यानी कि 240 अगर ऑप्शन इस तरीके से ऑप्शन भी देगा आपको 18 20 24 डी 28, तो हम यहाँ से सबसे पहले हमारा सोल्यूशन करने का तरीका होगा कि 240 को हम प्राइम फैक्टराइजेशन के रूप में डिनोट करते हैं। 240 को प्राइम फैक्टराइजेशन के रूप में डिनोट करने में अभी आपने देखा 2 की पावर 4 3 की पावर 1 5 की पावर कितना। अगर हमें निकालना है कुल गुणनखंडों की संख्या, तो आपको क्या करना होगा कि यहाँ पे टोटल जो है सब में 1 1 ऐड करते हैं पावर में 4 + 1 इंटू पावर 3 2 + 1 इंटू 5 की पावर 1 + 1। अगर हम इन सबको गुणा कर दें 5 इंटू यहाँ पे पावर 1 2 हो जाएगा और यहाँ पे भी 2 और कितना आ जाएगा 20 इस सवाल का क्या हो जाएगा। हमसे पूछा जा रहा है 240 के, अगर इसी के हमें निकालने हैं इवन फैक्टर, तो आपको पता है इवन कैसे बनता है 2 होना ही चाहिए इवन फैक्टर। तो हम 2 कॉमन ले लेते हैं, जो आपको दिया है 2 की पावर इंटू 1 कॉमन आ जाएगा तो बचेगा कितना 2 की पावर 3 3 की पावर 1 इंटू 5 की पावर 1। अब हम अगर इसमें निकाल लें कि कुल गुणनखंडों की संख्या क्या होगी इस वाले फंक्शन में, तो वो हमें इवन फैक्टर ही देंगे। तो हम यहाँ से निकालना चाहेंगे क्या 3 है तो पावर 4 एक ज़्यादा 3 की पावर 1 2 5 की पावर 1 2, यानी कि टोटल कितने हो जाएंगे 16। 2 हमने क्या किया 2 हमने कॉमन ले लिया, फिर क्या बचेगा 2 की पावर 4 था तो 2 की पावर 3 बचेगा इंटू 3 की पावर 1 ही रहेगी इंटू 5 की पावर 1। इसमें हमने निकाल लिए कि टोटल गुणनखंडों की संख्या क्या है, वही जो होंगे हमारे सम गुणनखंडों की संख्या को डिनोट करेंगे। अगर हम बात करें कि हमें चाहिए ऑड फैक्टर, तो जरूरी है कि ऑड फैक्टर आपको तभी मिल सकते हैं जब आपके पास 2 ना हो। तो हमारे पास जो बचेगा 3 की पावर 1 इंटू 5 की पावर 1। अगर इसी में 1 1 ऐड करेंगे तो यहाँ पे 2 हो जाएगा और ये कितना आ जाएगा 2, टोटल कितने आ जाएंगे 4 इसके क्या होगा ऑड फैक्टर। अगर हम बात करें कि हमें इसी में चाहिए कि उन फैक्टर की संख्या जो 4 के मल्टीपल हैं, जो 3 के मल्टीपल हैं, तो जो नंबर थी हमारी कितनी 240, अब हमें चाहिए 240 के उन गुणनखंडों की संख्या जो 3 के गुणज हैं। 3 के क्या हैं
तीन के गुणज हों, उन गुणनखंडों की संख्या जो तीन के गुणज हो। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले n इजकल टू 240 में 3 कॉमन ले रहे हैं, कितना बचेगा दोस्तों, तो 3 का डिवाइड करेंगे, ये आपका आ जाएगा 3 8 24 80। अगर हम बात करें कि 80 में यानी कि 3 इंटू 80 को हम डिनोट करें तो 20 चौको 80, यानी कि लिख सकते हैं 16 पंचे 80, 2 की पावर 4 इंटू 5 की पावर 1, 5 की पावर 1, यानी कि इसमें जो गुणनखंडों की संख्या निकल के आएगी वही तीन के क्या होंगे, गुणज होंगे। तो हम यहाँ से कह सकते हैं कितना कॉमन लिया, 3 कॉमन। अब इसमें देख ले रहे हैं कितना, 4 था पावर 5 हो जाएगा, 1 था पावर 2 हो जाएगा, तो 5 इंटू 10, यानी कि उन गुणनखंडों की संख्या जो तीन के गुणज हैं कितने आ जाएगा, 10 आ जाएगा। अगर हमें देखना है जो 4 के गुणज हो, 4 के गुणज हाँ, तो क्या निकालना है, 4 से डिवाइड कर देंगे, 4 के गुणज हो तो 4 कॉमन ले लेंगे, यानी कि n इजकल टू जो 240 है, अगर यहाँ से 4 कॉमन ले लें क्या बचेगा 60। अब जो 60 में आएगा वही क्या होंगे, हमारे 4 के गुणज होंगे। 60 को हम लिख सकते हैं 15 चौको 60, यानी कि लिख सकते हैं 4 इंटू कॉमन है 2, 15 चौको 60, यानी कि 2 की पावर 2 इंटू 3 टू पावर 1 इंटू 5 टू पावर 1, यानी कि कह सकते हैं पावर 2 है तो 3 हो जाएगी, पावर 1 है 2 हो जाएगी, पावर 1 है 2 हो जाएगी, तो 3 दूनी 6 दूनी 12, यानी कि टोटल गुणनखंड इसमें कितने आ जाएंगे, 12 आ जाएंगे, जो 4 के मल्टीपल होंगे। कितने होंगे, 4 के मल्टीपल, वो कितनी संख्या आ जाएगी, 12 आ जाएगी। ठीक, अगर हम इसी 240 की बात करें, उन गुणनखंडों की संख्या 240 के हमें निकालना है, उन गुणनखंडों की संख्या जो क्या है, पूर्ण वर्ग है या पूर्ण घन है, पूर्ण वर्ग है या पूर्ण घन है। तो दोस्तों अगर हम देखें कि 240 n इजकल टू 240 के फैक्टर क्या हुए थे, 240 के फैक्टर 2 की पावर 4 इंटू 3 टू पावर इंटू 5 टू पावर 1, इसको हम यानी कि कोई भी नंबर होगी जो स्क्वायर फॉर्मेट लेगी फैक्टर में, वो क्या होगी, a की पावर कोई भी 2m, b की पावर 2n इंटू c की पावर 2o, किसी भी फॉर्मेट, यानी कि 2 के फॉर्मेट में होगी 2r, 2 के फॉर्मेट में होगी तभी वो क्या बनेगा, वो आपका स्क्वायर बनेगा, यानी कि इवन फॉर्म में होगा। तो हम इसी को इवन फॉर्म में डिनोट करके देखें तो लिख सकते हैं 2 की पावर 2 की पावर 2 इंटू 3, 3 को नहीं लिख सकते हैं, 5, 5 को भी नहीं लिख सकते हैं, तो सिर्फ इतना ही लिखा जाएगा। अब हम पावर 1 ऐड कर देंगे, 2 की पावर 2 है तो पावर 1 ऐड कर देंगे, कितना आ जाएगा 3। तो इसके जो फैक्टर होंगे, जो हमारे फैक्टर निकले, इसके स्क्वायर फैक्टर 240 की उनकी संख्या क्या आएगी, 3 आएगी, जो कि आपने देखा था। अगर हम बात करें कि n इजकल टू 240 है और इसी 240 के हमें उनकी संख्या निकालनी है जो क्या थे, पूर्ण घन हो, 3 इंटू 5 टू पावर 1, तो अब हमें घन के फॉर्म में डिनोट करना पड़ेगा, यानी कि अब हमारा फॉर्म जो होगा क्यूब का फॉर्म, वो क्या लेना होता है, a की पावर 3m इंटू बी की पावर 3n, यानी कि पावर 3 की फॉर्म में डिनोट करना होगा। तो अगर हम इसको डिनोट करना चाहें तो हम यहाँ से लिख सकते हैं 2 की पावर 3 इंटू की पावर 1, यानी कि यहाँ पे 1 2 एक्स्ट्रा है उसको हम फेंक देंगे, उसका कोई मतलब नहीं, यहाँ पे तो हमारा है ही नहीं, फॉर्मेट दे ही नहीं सकते, अगर यहाँ पे भी हम नहीं दे सकते, यानी कि सिर्फ ये लिख सकते हैं। और इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, इसकी वैल्यू 1 पावर 1 आ रही, तो कितना आ जाएगा 1 प्लस 1, टोटल संख्या क्या आ जाएगी 2 ही इस सवाल का क्या हो जाएगा। तो इस तरीके से हम किसी भी नंबर के गुणनखंडों की संख्या, पूर्ण वर्ग गुणनखंडों की संख्या, पूर्ण घन गुणनखंडों की संख्या और इवन ऑड किसी भी तरीके से निकाल सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो नेक्स्ट अगर हम एक क्वेश्चन की बात करें जिसमें हम ये सारी बातों को अप्लाई करेंगे, उसको देख लेते हैं। अगर हमने कोई भी नंबर लिया, ये रहा आपके पास क्वेश्चन फर्स्ट, 3600 के गुणनखंडों की
संख्या क्या होगी, क्या होगी। ऑप्शन 45, 48, 42, डी 40। ये हमारे पास ऑप्शन है। या इसी तरीके से हमसे पूछ सकता है 3600 के सम गुणनखंडों की संख्या क्या होगी। यह हमसे पूछ सकता है 3600 के विषम गुणनखंडों की संख्या क्या होगी। यह हमसे पूछ सकता है 3600 के उन गुणनखंडों की संख्या जो 6 के गुणज हों, जो 6 के गुणज हों। या पूछ सकता है 3600 के उन गुणनखंडों की संख्या जो पूर्ण वर्ग हो, पूर्ण वर्ग हो। 3600 के उन गुणनखंडों की संख्या जो पूर्ण घन हो, इस तरीके से हमसे पूछ सकता है। तो अगर इन क्वेश्चन पे हम चर्चा करें तो हम यहाँ पे देखेंगे कि 3600 n इक्वल टू जो हमारे पास नंबर है वो है 3600। ठीक है। तो अगर हम 36 किसी भी नंबर के अगर हमें इन सारी बातों पे डिस्कस करना है तो हम एक बेसिक कॉन्सेप्ट हमने जाना, उस बेसिक कॉन्सेप्ट के आधार पर भी हम इनको निकाल सकते हैं। और अभी हम शॉर्ट मेथड के थ्रू इनको चेक करते हैं। 3600 के प्राइम फैक्टराइजेशन 3600 को आप लिख सकते हैं 36 इंटू 100, 36 को आप लिख सकते हैं 6 की पावर 2 इंटू 100 को आप लिख सकते हैं 2 की पावर 4 इंटू 5, 2 की पावर 2 इंटू 5 टू पावर 2। इसको 6 को लिख सकते हैं 6 की पावर 2 को लिख सकते हैं 2 की पावर 2 इंटू 3 टू पावर 2 इंटू 2 टू पावर 2 इंटू 5 टू पावर 2। यानी कि इसको आप लिख सकते हैं 2 की पावर 4 इंटू 3 टू पावर 2 इंटू 5 टू पावर 2। ये यानी कि ये 3600 का ये जो आया ये क्या आया, प्राइम फैक्टराइजेशन फॉर्म। अगर इसी 3600 के अब आपको चाहिए कुल गुणनखंडों की संख्या तो नंबर ऑफ फैक्टर क्या होंगे, नंबर ऑफ फैक्टर्स, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स तो होगा जितनी भी पावर आती है उन सभी पावर में 1 1 ऐड करके हम क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। तो 4 पावर थी तो 4 में 1 ऐड होगा 5, 3 पावर थी 2 पावर थी तो 1 ऐड करके 3, 2 पावर थी 1 ऐड करके 3। तो हम कहेंगे 5 तिया 15 और 15 तिया 45। तो हमारा कितना आ जाएगा 45। यानी कि टोटल गुणनखंडों की संख्या क्या आ जाएगी 45, ऑप्शन नंबर ए। ठीक। अगर हमें निकालना है इसी के सम गुणनखंडों की संख्या तो सम गुणनखंडों की संख्या नंबर ऑफ इवन फैक्टर, इवन फैक्टर। तो हम दोस्तों किस तरीके से निकालेंगे, जो आपकी पावर आई है जिसको हमने लिखा है 2 की पावर 4 3 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 2। तो 2 वाली जो पावर होती उसमें 1 ऐड नहीं किया जाता है। क्यों, क्योंकि आप 2 की पावर 0 को नहीं लेंगे इसलिए इसमें 1 ऐड नहीं करते। या आप 2 कॉमन भी ले सकते, 2 कॉमन ले लेंगे क्योंकि इवन नंबर तभी बनती है जब 2 का मल्टीपल होगा। तो अगर हम देखें क्या आएगा, 2 की पावर 3 आएगा इंटू 3 की पावर 2 आएगा इंटू 5 की पावर 2 आएगा। अब इसमें हम चेक कर ले रहे हैं कि कितने फैक्टर आ रहे हैं। तो 3 पावर है तो 4 हो जाएगा, 2 पावर है तो 3 हो जाएगा और 2 पावर है तो 3 हो जाएगा।
तो 4 तिया 12 और 12 दूनी 24, सॉरी 4 तिया 12 और 12 तिया 36, यानी कि इसके जो इवन फैक्टर आ गए वो कितने आ गए 36 आ गए। अगर हम देखें कि इसके विषम गुणनखंडों की संख्या ऑड फैक्टर, नंबर ऑफ ऑड फैक्टर्स, तो आप देखेंगे कि अब हमें 2 वाला चाहिए ही नहीं, तो हमारे पास सिर्फ बचेगा क्या 3 टू पावर 2 इंटू 5 टू पावर 2, तो इसी की पावर 1 1 ऐड करेंगे 3 हो जाएगी, ये पावर 2 पावर थी तो 3 हो जाएगा, यहाँ पे 2 पावर थी तो कितना हो जाएगा 3 3 3 जा 9, यानी कि टोटल इसके विषम गुणनखंडों की संख्या कितनी हो जाएगी दोस्तों। अगर हमें निकालना है, यहाँ पे आंसर आपका ये आ गया 36, 9 और 36 और 9 ही मिला के कितना हो जाएगा 45। अब हमें निकालना उन गुणनखंडों की संख्या जो 6 के गुणज है, तो अगर हमें निकालना है 6 के मल्टीपल्स, 6 के मल्टीपल्स वाले फैक्टर, मल्टीपल्स, तो हम क्या करेंगे 6 कॉमन ले लेंगे। अब बचेगा कितना 600, 600 को कैसे लिख सकते हैं, यानी कि आपने 2 इंटू 3 कॉमन ले लिया, 2 इंटू 3 कॉमन ले लिया, तो बचेगा आपके पास वहाँ पे इस वाले में से 2 इंटू 3 कॉमन ले लिया है, तो क्या बचेगा 2 की पावर 3 बचेगा, 3 की पावर 1 बचेगा, इंटू 5 की पावर 2 बचेगा। अब इसी में 1 1 ऐड कर देंगे, जो पावर ये पावर आई है इसकी पावर में 1 1 ऐड करेंगे तो 4 आ जाएगी, 1 ऐड करेंगे 2 आ जाएगी, और 1 ऐड करेंगे 3 आ जाएगी, तो क्या आया 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 8 का 24, यानी कि हमें पता चल गया उन गुणनखंडों की संख्या जो 6 के मल्टीपल्स हैं कितने होंगे 24। अब हमें निकालना है 3600 के उन गुणनखंडों की संख्या जो पूर्ण वर्ग हों, पूर्ण वर्ग हों, क्या हो पूर्ण वर्ग हों। तो अगर हम यहाँ से देखें कि नंबर जो हमारे पास 36 था, n इजकल टू 3600, तो इसको हमने ब्रेक किया 2 की पावर 4 इंटू 3 टू पावर 2 इंटू 5 टू पावर 2, तो क्या लिख सकते हैं, अब हमें वर्ग के फॉर्म में डिनोट करना है, तो हम इसी नंबर को वर्ग के फॉर्म में लिखेंगे 2 की पावर 2 की पावर 2, इंटू 3 को लिख सकते हैं 3 की पावर 2 की पावर 1, इंटू इसको लिख सकते हैं 5 की पावर 2 की पावर 1। तो अब जो पावर आएंगी कितनी आई 2, 1 ऐड 3, 1 ऐड करके 2, इंटू 1 ऐड करके 2, तो 3 दूनी 6 दूनी 12, यानी कि 12 ऐसी संख्याएं हैं, 12 ऐसी नंबर्स हैं जो क्या है पूर्ण वर्ग भी हैं और आपको 3600 को डिवाइड भी कर रहे हैं, यानी कि अब हम यहाँ पे ये निकाल सकते हैं उन गुणनखंडों की संख्या जो क्या है पूर्ण घन है और 3600 के क्या है मल्टीपल्स भी है। तो हम यहाँ पे देखेंगे 3600 के जो प्राइम फैक्टराइजेशन हुए थे n इजकल टू 3600, इसके प्राइम फैक्टराइजेशन हुए थे 2 की पावर 4 इंटू 3 टू पावर 2 इंटू 5 टू पावर 2। अब हमें पावर 3 रेज टू पावर में डिनोट करना है, तो इसको तो डिनोट कर सकते क्या 2 की पावर 3 की पावर 1, 2 एक्स्ट्रा है उसको हमने हटा दिया, इसको आप डिनोट कर सकते हैं नहीं ना, इसको आप डिनोट नहीं कर सकते हैं, 3 टू पावर 1 2 दोनों में से ऐड नहीं होगा, तो सिर्फ इतना ही डिनोट हो सकता है। और इसको डिनोट करने के लिए हमारे पास पावर कितनी आई 1, और 1 में 1 ऐड करेंगे कितना आ जाएगा 2, यानी कि तो 3600 के उन गुणनखंडों की संख्या जो पूर्ण घन है कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। तो यहाँ से हमने सभी क्वेश्चन के आंसर यहाँ से देखे, ये 9 आ गया, उन गुणनखंडों की संख्या जो 6 के गुणज है उनकी संख्या 24 आ गई, कितना आ गया 24, ये आंसर हो जाएगा। उन गुणनखंडों की संख्या जो पूर्ण वर्ग हों कितना निकाला दोस्तों 12 आ जाएगा। उन गुणनखंडों की संख्या जो पूर्ण घन हो कितने आ गए दोस्तों 2 आ गए। तो इस तरीके से हम यहाँ पे निकाल सकते हैं। तो अभी हमने सीखा पूर्ण वर्ग, पूर्ण घन, इवन, ऑड फैक्टर्स, टोटल फैक्टर्स। हम यहाँ से इनके प्राइम फैक्टर्स, अभाज्य गुणनखंडों की संख्या भी निकाल सकते हैं और भाज्य गुणनखंडों की संख्या निकाल सकते हैं। तो दोस्तों हम नेक्स्ट क्लास में जानेंगे इन गुणनखंडों के योग के बारे में, इन गुणनखंडों के योग, इनका सम किस तरीके से निकाला जाता है, और भाज्य अभाज्य गुणनखंड के बारे में चर्चा करेंगे। तो ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। बाय बाय, टेक केयर।